रहीम अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर कैसे हैं आप सब लोग। तो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे टॉपिक वैक्यूल्स का टॉपिक जो है ना वो बच्चे रट्टा लगा लेते हैं, तो रट्टा नहीं लगाना होता। और अगर आप इस वैक्यूल की टॉपिक को रट्टा लगाएंगे आपको ये भी याद करना पड़ेगा और ये भी याद करना पड़ेगा। अगर आप इसे लिखने बैठेंगे तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा और वैसे इस तरीके से समझ भी नहीं आता। तो आप लोगों की आसानी के लिए मैंने यहाँ पे इसके अंदर से मेन जो पॉइंट्स हैं वो निकाल लिए हैं। और आप लोग देखें जो भी आप इस तरीके से आप नोट्स लिख लें। पहले मैं तो बुक को बंद कर देती हूँ इसको। और ये आसान से हमने लिख लिए हैं नोट्स। आप इस तरीके से नोट्स बना के अपनी फाइल में रख सकते हैं। और जो टॉपिक होता है उसे आप किसी भी परमानेंट मार्कर से लिख दें और इसी मार्कर से आपने हर टॉपिक का शुरुआत करनी है। आपने याद रखना है, आप एक टॉपिक लिख रहे हैं तो उसका जो मार्कर आप एक टॉपिक के लिए यूज़ कर रहे हैं ना परमानेंट, तो वही आपने यूज़ करना है। और जो अंदर इंपॉर्टेंट लफ्ज़ हैं उसके लिए आप ग्रीन मार्कर रख लें और वही पक्का रख लें। और उसके जो टॉपिक होता है ना उसके अंदर और हेडिंग्स बन रही होती हैं, उनके लिए भी आप एक ही परमानेंट मार्कर रख रहे हैं। तो इससे क्या होगा ना कि आपको बहुत आसानी होगी। आप इसे आर्ट का सब्जेक्ट समझ के पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। वैसे तो ये बहुत बोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, इस तरीके से हम साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं बहुत बोरिंग होते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें इंटरेस्टिंग बना के पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वैक्यूल्स मैं थोड़ा क्लियर कर रही हूँ इसे ताकि आपको सही क्लियर नज़र आए। तो अब मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसे। तो अब मेरे ख्याल से आपको सही नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले मैं पढ़ लेती हूँ, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी ट्रांसलेट कर लेती हूँ। लार्ज वेसिकल विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो लार्ज वेसिकल्स होते हैं, बड़े वेसिकल्स, वो किससे बनते हैं? वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम ER से भी शो करते हैं उससे, और गोल्गी कॉम्प्लेक्स से और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनते हैं। अब हमने इसकी क्लासिफिकेशन करनी है। क्लासिफिकेशन ऑफ वैक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। इनके फंक्शंस को मद्देनजर रखते हुए इनके फंक्शंस के ऊपर हमने इस वैक्यूल्स की क्लासिफिकेशन कर लेनी है। तो इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। फूड वैक्यूल्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होती हैं और सेंट्रल वैक्यूल्स होती हैं। फूड वैक्यूल्स किस में होती हैं? इट इज फॉर्म्ड बाय फैगोसाइट्स इन एनिमल सेल्स। ये फैगोसाइट्स के जरिए बनती है और किसके अंदर बनती है? एनिमल सेल्स के अंदर बनती है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो क्या होती है? इट इज प्रेजेंट इन प्रोटिस्ट्स। ये प्रोटिस्ट में प्रेजेंट होती है जो कि किंगडम्स के जरिए बनते हैं और ये पैरामीशियम से रिलेट करते होते हैं। इट यूज टू पंप एक्सेस वाटर आउट ऑफ द सेल। कॉन्ट्रैक्टाइल्स वैक्यूल जो होते हैं ये पानी को सेल के अंदर से निकाल देते हैं, एक्सेस कर देते हैं। इट आल्सो मेंटेन्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एओन्स। ये मेंटेन करते हैं कॉन्सेंट्रेशन एओन्स की को। और इसके आगे जो है वो सेंट्रल वैक्यूल है। सेंट्रल वैक्यूल पढ़ते हैं। प्लांट सेल्स हैव लार्ज सेंट्रल वैक्यूल विच इज फॉर्म्ड बाय कोइलिसेंस ऑफ स्मॉलर वैक्यूल्स। प्लांट सेल्स के सेंटर के अंदर ये बहुत बड़ी एक वैक्यूल होती है जो कि बनती है स्मॉलर वैक्यूल से, छोटे छोटे वैक्यूल से मिलकर बड़ी बनती है। इसका रोल क्या होता है? रोल जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपसे वो कुछ भी पूछ सकते हैं, वो आपसे वैक्यूल के फंक्शंस पूछ सकते हैं। क्लासिफाई करें आप वैक्यूल्स को उनके बेसिस फंक्शंस पे, ओके। और आपसे अलग रोल भी पूछ सकते हैं कि आप बताएं कि रोल क्या है वैक्यूल का। तो आपने क्या लिखना है? इट एक्ट एज लाइक स्टोन हाउस ऑफ द सेल। ये ऐसे एक्ट करती है जैसे स्टोन हाउस है सेल का। पॉइंट नंबर 2 है इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट बाय मेंटेनिंग टेरगोट्स। और ये टेरगोर को मेंटेन करते हुए मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और ये जो है ये आपने लाजमी डायग्राम साथ बनानी है अगर आपके पास वैक्यूल्स का टॉपिक आ गया। और इसके अंदर देखिए यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन है अंदर, इस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? ये सॉल्यूशन साइड में मैंने इसलिए लिखा है आपको पता चल जाए कि सॉल्यूशन है। अब ये क्या सॉल्यूशन क्या कहलाता है आपको ये पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन का क्या मतलब है, इसका नाम क्या है इस सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन तो बहुत सारे होते हैं, इस तरह तो केमिस्ट्री में भी बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन इस सॉल्यूशन का खास नाम होता है जो कि वैक्यूल्स के अंदर होता है। सॉल्यूशंस इनसाइड द सेंट्रल वैक्यूल्स कॉल्ड सेल सैप। वो सेल सैप कहलाता है। ये आपने याद रखना है। ये अंदर वाली साइड पे होता है, ये बाहर वाली साइड पे नहीं होता, ठीक है। और ये जिनसे होता है टोनोप्लास्ट जिनसे होते हैं। टोनोप्लास्ट क्या करते हैं? टोनोप्लास्ट जो साइड वाली मेम्ब्रेन होती है, इसको साइड वाली जो मेम्ब्रेन होती है ना उसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट, वैक्यूल की खास करके। तो ये क्या होती है? मेम्ब्रेन सेपरेटिंग द वैक्यूल्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म। टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन होती है जो कि अलग कर देती है वैक्यूल को साइटोप्लाज्म से। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो भी मेरे चैनल स्टडी टॉपर पे नए हैं तो वो जल्दी से जाके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरीके से नेक्स्ट आने वाले टॉपिक्स का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो इंशाल्लाह हमारा जिनसा अगला टॉपिक है वो होगा
माइक्रोटोन्ड्रिया का बहुत ही आसान टॉपिक मैं लाऊंगी इंशाल्लाह आपके लिए, और बहुत ही इजी वर्डिंग में लाऊंगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।